आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज जब आप ये वचन को सुन रहे होंगे, मेरा बिलीव है कि आप बचने की, सेव होने की ग्रेस खुद भी हासिल कर रहे होंगे और आपका परिवार भी हासिल कर रहा होगा। मरकुस 5 उसकी 19, यूहन्ना 1 उसकी 41, प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34 आयत। इसमें हमें यह मालूम होता है, मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी साथ रहने की और कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति को, जब उसने हीलिंग को हासिल किया और उसने कहा कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकता। अब जाकर अपने घर को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य कैसे किए हैं। वचन ये कहता है वेरी क्लियरली कि परमेश्वर को ये चिंता है कि आपका घराना सेव हो। और ये बार बार परमेश्वर अपने वचनों के बीच से बता चुके हैं कि उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 उसकी 41 आयत, उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34, उसने उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यह वही जेलर था जब पौलुस और सिलास का भूकंप के साथ जेल टूट गई थी, परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया था, तो जेलर डर गया था। तो उसने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। उन्होंने उसको और सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, तू बच, तेरा घराना जो है वो बचाया जाएगा। ऐसा क्या है घराने में कि परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड रहता है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने एक चेले को बचाया तो उसने सगे भाई पतरस को जाके बोला कि हमको मसीह जो है वो मिल गया, आ तू भी चल उस मसीह के पास जो हमको मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति से बात की और कहा कि तू अब चंगा हो चुका, तू मेरे साथ नहीं, मैं तुझे रहना चाहता कि तू मेरे साथ रहे, लेकिन तेरी कॉलिंग है कि तू अपने घर जाए और अपने लोगों को बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ये इंटरेस्टेड है कि आपका घराना बचाया जाए। ये बिब्लिकल है, ये वर्ड में से है। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा, यकीन करेगा कि वो आया, मारा गया मेरे गुनाहों की खातिर, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती वो उद्धार को पाएगा। कुरनेलियस जो अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, जा और पतरस को बुलाकर वचन सुन ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। आपके अच्छे काम आपको उद्धार नहीं दे सकते, आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कुरनेलियस को दूत ने कहा, जा और पतरस को सुन, बुलाकर वचन को सुन और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना फिर उद्धार पाएंगे। और जेलर को भी उन्होंने यही कहा कि तू अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने जक्कई को भी यही कहा था कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। क्यों परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ये चाहता है कि आप बचाए जाएं, लेकिन आपके साथ साथ आपका घराना भी बचाया जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों साल्वेशन जो है वो जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में, जीसस ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को बचाओ, चेले को कहा जाओ और लोगों को बचाओ, और साथ में मिरेकल्स पावर उन्हें दी, हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की।
कि जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। क्यों साल्वेशन पर इतना परमेश्वर ने जोर दिया? लोगों को मन फिराने के लिए क्यों बोला? सोच को बदलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने का एक मात्र द्वार है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उस द्वार से नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब जब हमें साल्वेशन की मतलब समझ आता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सेव हों, हम बचें, हम अपने पापों से मन फिराकर तौबा करके स्वर्ग राज्य के वारिस हों, फिर वो ये भी चाहता है कि हमारा घराना भी बचाया जाए। लेकिन क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी साल्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं। नए लोगों के लिए साल्वेशन का इतना मतलब नहीं रहता। वो चर्च में एंट्री करते हैं हीलिंग के लिए, किसी ने बताया कि वहां हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, जाओ तुम चंगे हो जाओगे। उनको साल्वेशन से इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि साल्वेशन का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने तो पुराने टाइम में ये लिया हुआ है, मैंने तो फलाने जगह पे ये किया हुआ था, तो मैं बपतिस्मा कैसे ले सकता हूं? लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह में सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब आपका जो मकसद यूनिवर्सिटी जाना है, जब स्कूल टीचर से आपका जितना मर्जी प्यार हो, जब पास आउट हो जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ता है। अगर आप पुरानी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, आप उद्धार नहीं पा सकते। अगर आप दो जगह पांव रखेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। क्यों उद्धार पे परमेश्वर ने इतना जोर दिया? और उसी उद्धार को देने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को पावर दी कि जाओ और उनके मुर्दों को जिलाओ, जाओ और उनके लंगड़ों को चंगा करो, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ उनके दुष्ट आत्मा को निकालो। और ये सारी मिरेकलस पावर और साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि वो ये विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसे ग्रहण कर सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। ये सारी मिरेकलस पावर, ये हीलिंग टेस्टिमनीज, ये डिलीवरेंस टेस्टिमनीज, इनका एक ही मकसद है। वो मकसद है आपको उद्धार की ओर लेके जाना, आपको साल्वेशन की ओर लेके जाना, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना। यही मकसद है परमेश्वर का हीलिंग करने का। इसलिए परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को बोला कि फिर से कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ पड़े। अब 38 साल का रोगी जानता था। आपसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गंदे काम मत करना दोबारा, तो आपको मालूम है कौन से गंदे काम आप करते हो। आपसे मैं बोलूं अच्छा फिर से बुरे काम मत करना, तो आपको मालूम होता है वो बुरे काम कौन से हैं। आप बोलते ठीक है जी मैं नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को मालूम था कि वो पाप करता है, उद्धार से दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत उस पर आ पड़े, तो वो जानता था कि वो पाप, वो गुनाह कौन से हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हील किया था ताकि वो पाप से अब दूर रहे, सेव रहे, साल्वेशन में और उद्धार में बना रहे। मेरी चर्च में एंट्री कैसे हुई? हीलिंग के लिए। मुझे मालूम हुआ कि चर्च में हीलिंग होती है। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, डिप्रेशन था, बहुत सारी बीमारियां थी, टूट चुका था, नशों में मरने वाला था, सुसाइड का सब तैयारी कर चुका था। लेकिन चर्च में गया सिर्फ हीलिंग के लिए कि चर्च में हीलिंग होती, वहां पे मैं छूट जाऊंगा। उद्धार के लिए नहीं गया। कितनी देर जाता रहा? हीलिंग के लिए। बपतिस्मा भी मैंने हीलिंग के लिए लिया था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब ये बात समझ आती है कि ये सारा कुछ परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि आप उद्धार पाएं। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया, उद्धार से दूर हुआ। बाय नेचर वो गुनाह आज हर बंदे में है। एक नए जन्मे बच्चे के अंदर भी वो ब्लड से पापी है, बाइबल कहती है, और उसको उद्धार की जरूरत है। और बाइबल कहती है जब हम जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने लहू को बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में से निकल गया, विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार को पाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है मुझे उद्धार देने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार देने के लिए? मैं उद्धार, वो मुझे हीलिंग दे दे, डिलीवरेंस दे दे, लेकिन वो मुझे उद्धार में ही रखना क्यों चाहता है? क्योंकि जिन लोगों को यह बात समझ आई है वो लोग कभी भी उन्होंने नॉर्मल फिर लाइफ नहीं जी है, उन्होंने विक्टोरियस लाइफ जी है। जो आपके ड्रीम लाइफ है, आप बोलते हो फलाना हीरो ड्रीम लाइफ जी रहा है, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे तो बदतर हालत है। वो ड्रीम लाइफ नहीं है, वो सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हो, ड्रीम लाइफ को पूरा होते हुए, आपकी लाइफ में बिना
डिप्रेस्ड, बिना अटैक, बिना झंझट के आपको जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, बिना डर के, बिना घबराहट के जीना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि जिस जगह आप हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मतलब कोई नया काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि काम जो मर्जी करें वो सफल होगा, लेकिन टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो कोई भी फील्ड हो, मुझे मालूम है अगर मैं उस फील्ड में जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। रीजन पवित्र आत्मा, रीजन परमेश्वर और उसका उद्धार, जिसके बारे में मैं समझ चुका हूं। अब आपको समझना है कि उद्धार क्यों जरूरी है। पाप से दूर रहना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर में बने रहना, भवन से लगे रहना, भवन में रोपे रहकर उसमें बढ़ते रहना क्यों जरूरी है। उद्धार में बने रहना क्यों जरूरी है। क्यों वचन में लिखा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, यह क्यों जरूरी है। भजन संहिता 51 उसकी 7 से 13 में लिखा, दाऊद कहता है, जब वो पाप में गिर गया, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं बर्फ से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता था। आप जानते हैं आज क्यों कुछ फैमिलीज आपके घराने में ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाए नहीं गए। रीजन क्या है? आप जानते हैं, जो लोग अपने विश्वासी घराने के सामने, अविश्वासी घराने के सामने अनसेफ जो बचे नहीं, वो एक यंग लड़का हो सकता है, शराब पीने वाला, व्यभिचार में गिरा हुआ, संसार में खोया हुआ, गानों में खोया हुआ, गलत कामों में खोया हुआ, मौज मस्ती में खोया हुआ। आप जानते हैं क्यों ये बच्चे बचाए नहीं जाते, क्यों फैमिलियों में साल्वेशन नहीं आती? उसका रीजन ये है कि एक विश्वासी ना तो खुद उद्धार की कीमत को समझता है, ना तो उसमें बना रहता है, और तीसरा, ना ही उनकी जिंदगी अपने घर वालों के सामने ऐसी है कि वो उस जिंदगी से प्रभावित हो सके। अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, पहली बात, आपको उनके सामने एक धर्मी जीवन जीना पड़ता है। आपको खुद उद्धार में जीना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा, आपकी बेटी, बाप, मां, भाई, बहन, रिश्तेदार बचाए जाएं, तो आपको लिव राइट, आपको उनके सामने जिंदगी सही तरह से परमेश्वर में बने रह के, पवित्रताई में, पवित्र सामर्थ में, अनॉइंटिंग में, प्रेयर में, फास्टिंग में जुड़े रह के खुदावंद के साथ आपको जीनी पड़ती है, अगर आप चाहते हो वो बचाए जाए। लेकिन इस पॉइंट से पहले मैं आता हूं उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, और जिनको उद्धार का समझ आया वो लोगों ने क्या किया इस दुनिया में। यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियां इसी वस्तु की खोज में रहती हैं। अच्छा घर लेना है, बेटे को कनाडा भेजना है, लड़की की अच्छी शादी करनी है, अच्छे कपड़े डालने हैं, बड़ा घर लेना है, गाड़ी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। अन्य जाति उन्हीं चीजों की खोज में रहती हैं, दुखों के साथ चलती हैं, दुख मिले हुए उनकी सेवका, उनकी बरकत में भी 100 में से 2 कामयाब, 4 कामयाब होते हैं, उसके साथ भी दुख मिले होते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरा पिता जानता है तुझे इन वस्तुओं की जरूरत है, तो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अब सुनो, दाऊद कौन था? दाऊद एक भेड़ों और बकरियों को चराने वाला एक घर का सबसे रिजेक्टेड पर्सन था। जब शमूएल मसा करने के लिए उसके भाइयों को आया, एक जन को आया जिसे परमेश्वर ने कहा था राजा होने के लिए मसा करना, तो वचन समझाता है कि दाऊद इतना रिजेक्टेड था, इतना भूला हुआ जन था। जैसे कि फैमिली में होता है ना, चाचा भूला हुआ होता है, चाचे को कोई याद ही नहीं करता।
वो सारी फैमिली बताए चाचा है ही नहीं है। वो चाचा इतना लल्लू किस्म का है, इतना इफेक्टलेस है, इतना कमजोर किस्म का, उसको याद ही नहीं करते चाचा को। या चाचा ऐसा है कि कोई रिजेक्शन का आत्मा उसकी लाइफ में काम करते हैं। दाऊद इतना रिजेक्टेड था कि उसकी फैमिली इतना बड़ा फंक्शन हो जाए, क्योंकि अगर पुराने नियम में, आज तो आप विजिट करते हो, पुराने नियम में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। तो अगर नबी किसी के घर गया है, असली वाला नबी, वो आजकल वाला नहीं, असली वाला, तो लोग टांगे कांपती थी। उन्हें मालूम था या तो जीवन लेके आया या मौत लेके आया, या तो सजा का हुक्म लेके आया या एक बड़ी बरकत। तो लोग उनसे डरते थे हमेशा। और लोग पूछते क्या तू मित्र भाव से आया या कैसे आया, तो लोग घबरा जाते थे उनको देख के कि क्यों आया, कि परमेश्वर का नबी है, कोई मैसेज लेके आया तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो जब उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ कि शमूएल नबी, उस जमाने का ऐसा नबी कि जिसकी बात धरती पे नहीं गिरती थी, वो आया तो लोग दाऊद को भूल गए। इसका मतलब इतना भूला हुआ जन था। लेकिन वचन कहता है दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के समय भी अपने उद्धार में बना रहा, और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब भी वो पाप में नहीं गिरा और अपने उद्धार में वो बना रहा। होता क्या है जब आप उद्धार में बने रहते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब है अपनी साल्वेशन में बने रहना, अपने उद्धार में बने रहना। यशब का मतलब है बैठे रहने का मतलब है कि जो कुर्सी परमेश्वर ने तुम्हें दी है एक विश्वासी की, कि तुम एक विश्वासी हो चुके हो, अब तुम्हारी घर में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाएगी, बल्कि परमेश्वर को दूर रखा जाएगा। अगर तुम विश्वासी हो तो अपनी कुर्सी छोड़कर तुम उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जाओगे। तुम ऐसी जगहों पे नहीं जाओगे जो वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती। तुम वहां पर नहीं जाओगे चाहे घूमने के लिए भी हो। क्यों? क्योंकि तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में भी बैठे रहना चाहते हो, उद्धार में ही बने रहना चाहते हो। जिसको समझ आई कि उद्धार जरूरी क्यों है, वो इन बातों को पूरा करता है। अब होता क्या है, जब दाऊद अपने उद्धार में बना रहा तो क्या हुआ? उद्धार में बने रहने के कारण, क्योंकि जब उद्धार में आप चलते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए। पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल आप वही जॉब करते रहें, आप वही काम करते रहें, वही पैसे में चलते रहें, वही नॉर्मल लाइफ बिताते रहें। लेकिन बाइबल ये कहती है जो अपने घर चट्टान पर बनाते हैं, चट्टान पर घर बनने में समय तो लग सकता है, लेकिन जब घर बन के तैयार हो जाएगा लोग वाह वाह बोलने जरूर आएंगे। अब जब दाऊद का आत्मिक घर बन रहा था और वो उद्धार में बना हुआ है, तो बाइबल कहती है समय आता जब परमेश्वर आपको पे चेक देता है, आपको तनख्वाह देता है। कुछ कंपनी आपको 1 साल बाद तनख्वाह देती है, एनुअल इनकम देती है। तो दाऊद की कई बार परमेश्वर जो इनकम देता है ना उद्धार में बने रहने की, वो कई बार लेट आती है, इकट्ठी आती है। पर जब इकट्ठी आती है तो मजा भी बड़ा आता है कि लाखों रुपए आ गया एकदम से, कहां हजार आना था। तो दाऊद को इकट्ठी मिलती है पे चेक। क्या? शमूएल आके उसको मसा कर जाता है। अब वो फिर उद्धार में बना हुआ है। अभी सिर्फ मसा किया, उसको हुआ कुछ नहीं। जब मसा किया फिर उद्धार में बना रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। एक दिन क्या होता है, उल्टा शाऊल उसके मगर लग जाता है, मारने की कोशिश करता है, भागना पड़ता है, लेकिन उद्धार से बाहर नहीं आया। तो क्या हुआ? राजा बन गया, सिर्फ यहूदा के गोत्र का। फिर बना रहा इजराइल के पूरे 12 गोत्रों का। उद्धार में बना रहा, 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 जीती। इकोनॉमी डाउन होने के बजाय अब चली गई। आज एक यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ। कहीं कनक महंगी हो चुकी है, कहीं खाना महंगा हो चुका है, कहीं तेल महंगा हो चुका है, कहीं पेट्रोलियम